माफिया अतीक अहमद का हुआ खात्मा। अब 61 माफियाओं की लिस्ट हुई जारी। इस लिस्ट में राजन तिवारी का भी है नाम। योगी के गढ़ गोरखपुर से राजन का कनेक्शन। बिहार से लेकर यूपी तक राजन का था खौफ। अब यूपी पुलिस की रडार पर आया राजन। और कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दशा बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। में अपराध और राजनीति का चोली दामन का साथ रहा है। जिस माफिया अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने सांसद से लेकर विधायक तक बनवाया, योगी राज में 15 अप्रैल के दिन उस माफिया अतीक अहमद का चैप्टर क्लोज हो गया। 3 लड़कों ने जिला प्रयागराज में सरेआम सड़क पर ही अतीक अहमद को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद अब यूपी पुलिस ने माफियाओं की एक नई लिस्ट जारी की है, जिसमें एक नाम माफिया राजन तिवारी का भी है, जिसे कभी 90 के दशक में खूंखार गैंगस्टर रहे श्री प्रकाश शुक्ला का राइट हैंड माना जाता था, जिसने कभी यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ली थी। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के सोहगोरा गांव में एक बेहद साधारण परिवार से आने वाले राजन तिवारी के पिता सरकारी वकील थे और हर पिता की तरह उनका भी सपना था कि वो अपने बेटे राजन तिवारी को पढ़ा लिखा कर अच्छा अफसर बनाएं। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजन तिवारी ने आगे की पढ़ाई के लिए छात्र राजनीति का गढ़ रहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कदम रखा, जिसके बाद कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी छात्र नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई का गढ़ रही है। इस यूनिवर्सिटी में राजन तिवारी ने ऐसे वक्त कदम रखा था जब 90 के दशक में गोरखपुर के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का भौकाल हुआ करता था। यहाँ तक कि ब्राह्मण और राजपूतों की लड़ाई में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपना सिक्का अच्छी तरह से जमा लिया था, जिसे देखकर ब्राह्मण राजन तिवारी ने भी श्री प्रकाश शुक्ला से हाथ मिला लिया और फिर उसके बाद चाकूबाजी, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, हत्या जैसे संगीन मामलों में श्री प्रकाश शुक्ला के साथ साथ राजन तिवारी का नाम भी सामने आने लगा। यहाँ तक कि 24 अक्टूबर 1996 को यूपी के जिला महाराजगंज के लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक रहे बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही की कार पर जब ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई तो इस घटना में भी राजन तिवारी का नाम सामने आया। इस जानलेवा हमले में शाही बाल बाल बच गए तो वहीं उनके गनर की मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोपी राजन तिवारी की धरपकड़ के पुलिस ने ऐसा अभियान चलाया कि उन्हें यूपी की धरती छोड़कर बिहार में जाकर अपना ठिकाना बनाना पड़ा। और फिर इसी बिहार में रहकर उसने अपनी कथित मामा और तत्कालीन विधायक देवेंद्र दुबे के सानिध्य में रहकर राजनीति का खरा सीखा। लेकिन इसी दौरान देवेंद्र दुबे की हत्या हो गई, जिसमें 2 नाम काफी चर्चित हुए। एक नाम था विधायक अजीत सरकार का और दूसरा नाम था लालू सरकार में मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद का। माना ऐसा जाता है कि देवेंद्र दुबे की हत्या रेलवे की ठेकेदारी में वर्चस्व को लेकर हुई थी और इस हत्या का बदला लेने के लिए राजन तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला के सहयोग से पहले ब्रज बिहारी को ठिकाने लगाया, उसके बाद फिर अजीत सरकार को। इस हत्याकांड में राजन तिवारी को निचली अदालत से उम्र कैद की सजा भी हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में साल 2014 में पटना हाई कोर्ट से उसे बरी कर दिया गया। जबकि बहुचर्चित माकपा विधायक अजीत सरकार के हत्याकांड मामले में पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। इसी बीच साल 1998 में एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में राजन तिवारी के गुरु और कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को ढेर कर उसके चैप्टर को क्लोज कर दिया।
जबकि राजन तिवारी ने मौका देखते ही बिहार से राजनीति में कदम रख दिया और साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण जिले की गोविंदगंज सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बन गए। यानी जिस राजन तिवारी को यूपी में बाहुबली माना जाता था, वो राजन तिवारी बिहार में आकर माननीय विधायक जी बन गए। लेकिन बिहार में जब नीतीश सरकार बनी तो राजन तिवारी पर बिहार में भी शिकंजा कसना शुरू हो गया, जिसके बाद वहां से भागकर राजन तिवारी एक बार फिर यूपी लौट आए और साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी में शामिल हो गए। लेकिन मायावती ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद राजन तिवारी ने बीजेपी की शरण लेना बेहतर समझा और साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए, इस उम्मीद में कि शायद बीजेपी उन्हें टिकट थमा दे। लेकिन राजन तिवारी को उनके आपराधिक इतिहास का खामियाजा यहां भी भुगतना पड़ा और सवाल उठने के बाद बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। फिलहाल जिस योगीराज में माफियाओं की खैर नहीं, भला उस यूपी में राजन तिवारी जैसे माफियाओं का कैसे गुजारा हो सकता है। यही वजह है कि माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही योगी सरकार ने राजन तिवारी को भी नहीं बख्शा। पिछले साल ही बिहार के रक्सौल से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। फिलहाल राजन तिवारी इस वक्त फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है और जिन 61 माफियाओं की लिस्ट योगी सरकार की पुलिस ने जारी की है, उनमें राजन तिवारी का भी नाम शामिल है।